हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष और आपको अपने YouTube चैनल इजी मैथ्स बाय आशुतोष पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है रेशनल नंबर। और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एक क्लास में पढ़ने के लिए मिलता है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और पूरा वीडियो देखने की कोशिश करिएगा। लास्ट तक आपको जितना भी बात बताएंगे सारा समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखिएगा आप लोग कि हम लोग रेशनल नंबर के बारे में देखेंगे। तो देखिए, सब जिस तरह से टॉपिक है रेशनल नंबर, तो उसके बारे में समझें कि रेशनल नंबर क्या होता है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। हिंदी में इसको परिमेय संख्या बोला जाता है। और नंबर में पढ़ना है पहले रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के बारे में समझेंगे, डिफिनेशन देखेंगे। द नंबर विच फॉर्म p बाई क्यू एंड q नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ है जो p एंड q है जो इंटीजर है। इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो जाता है। ये इंटीजर के बारे में समझ लीजिएगा, बताते हैं थोड़ा सा। इज कॉल्ड रेशनल नंबर। जो नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में रहे और q नॉट इक्वल टू 0, उसे हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। और यहाँ पे एक वर्ड आया इंटीजर, तो इंटीजर के बारे में समझिएगा। इंटीजर जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। इंटीजर जो होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। तो एक नंबर लाइन पे हम लोग देखें तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड में, 0 को लेफ्ट हैंड साइड और इधर राइट हैंड साइड। तो 0 के जो राइट हैंड साइड होगा वो वैल्यू पॉजिटिव लिखते हैं हम लोग, और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग जो वैल्यू लिखते हैं वो माइनस में लिखते हैं। तो इंटीजर जो होता है पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो इंटीजर के बारे में आप लोग समझ चुके हैं कि इंटीजर क्या होता है। ऐसे नंबर सिस्टम में पढ़ना इस सब के बारे में डिटेल से। अब देखिए रेशनल नंबर के बारे में एग्जांपल लिया जाए तो देखते हैं। तो रेशनल नंबर का एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे 3/5 एक रेशनल नंबर होगा, -2/5 एक रेशनल नंबर होगा, -2 एक रेशनल नंबर होगा, और -1/2 भी एक रेशनल नंबर होगा। देखिए रेशनल नंबर में एक पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर प्लस में है तो इसको पॉजिटिव रेशनल नंबर बोलेंगे, और माइनस में रहेगा उसको नेगेटिव रेशनल बोलेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव और रेशनल नंबर के अभी हम लोग डिफिनेशन समझे। अब समझेंगे प्रॉपर्टीज़, रेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज़। तो रेशनल नंबर के 3 प्रॉपर्टीज़ है और तीनों प्रॉपर्टी को हम लोग एक एक कर करके पढ़ेंगे। देखिए पहला प्रॉपर्टी इसका बोल रहा है रेशनल नंबर का कि इफ़ a बाई b इज ए रेशनल नंबर एंड m इज ए नॉन जीरो। m है जो नॉन जीरो, मतलब कि m का जो वैल्यू होगा 0 नहीं होगा। नॉन जीरो इंटीजर, पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है लेकिन 0 नहीं होगा। देन a बाई बी इक्वल टू a बाई बी, और ऊपर भी m और नीचे भी m। तो इस तरह से अगर कोई संख्या, कोई रेशनल नंबर है और उसमें सेम संख्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम संख्या से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो वैसे संख्या को बोला जाता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता ये वर्ड कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होता क्या है। तो इक्विवेलेंट मतलब हो गया कि अगर कोई रेशनल नंबर दे दिया जाए और उसमें सेम संख्या से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर देंगे तो उसे इक्विवेलेंट बोला जाता है। एग्जाम्पल फॉर जैसे 3/2 लिए, अगर इसका हमको इक्विवेलेंट निकालना है तो 6 से ऊपर गुना कर दिए, 6 से ऊपर गुना नीचे भी कर दिए, तो इसका एक इक्विवेलेंट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 18/12। तो बहुत ये जब आप लोग बुक देखिएगा, RS अग्रवाल का बुक देखिएगा तो उसमें बहुत से इक्विवेलेंट से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। तो जैसे मान लीजिए कि हमको 5 को इक्विवेलेंट निकालना है, कोई रेशनल नंबर दे दे और उसका 5 इक्विवेलेंट निकालने के लिए बोल दिया जाए। जैसे मान लीजिए 1/2 है और इसके इक्विवेलेंट 5 नंबर और निकालिए, तो क्या करेंगे, तो ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई, नीचे में भी 2 से, तो 2/4 इसका इक्विवेलेंट हो गया। फिर 1/2 में 3 से ऊपर मल्टीप्लाई, 3 से नीचे भी, तो 3/6। तो इस तरह से हम लोग इक्विवेलेंट नंबर निकालते हैं। तो इक्विवेलेंट इस तरह से निकलता है। तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोग पॉजिटिव वैल्यू भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी। इंटीजर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव भी होता है। तो इसको आप लोग ये कर लीजिए। इक्विवेलेंट वर्ड इम्पॉर्टेंट है, भूल जाते हैं बहुत से स्टूडेंट, तो इसको ध्यान में रखिएगा।
देखिएगा, ये जो वीडियो बना रहे हैं, ये जो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होगा, जो भी नए स्टूडेंट है, ये जो हमारे पुराने स्टूडेंट है या जो नए यूट्यूब पे चैनल देख रहे हैं, तो उससे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वीडियो पूरा देखिए और इसमें हर एक टॉपिक को, हर एक पॉइंट को बहुत ही आसानी से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और आपको ये वीडियो देखने के बाद कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से आप इसको समझ जाइएगा। हर एक प्रश्न को, हर एक क्वेश्चन को भी डिस्क्राइब करेंगे। अभी थ्योरी चल रही है, तो थ्योरी सेकंड बोला जा रहा है रेशनल नंबर का, कि इफ़ ए बाई बी इज़ ए रेशनल नंबर एंड एम इज़ ए कॉमन डिवीज़र, एम इज़ ए कॉमन डिवीज़र एंड ए एंड बी, ए और बी का जो कॉमन डिवीज़र है वो एम है, ठीक। तो उसको लिख सकते हैं देन ए बाई बी डिवाइडेड ए बाई बी इक्वल टू ए डिवाइडेड एम बाई बी डिवाइडेड एम। और इसको लिख सकते हैं दैट्स बी कैन राइट, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं। तो कोई एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो 2 डिवाइडेड 3 लिए और बी की जगह 3 मान लेते हैं, तो 3 डिवाइडेड 3, इस तरह से इसको हम लोग लिखें। तो यहाँ से ये जो वैल्यू आ जाएगा, तो देखिए क्या आ जाएगा। तो इसको अगर हम ऐसे करेंगे तो 2/3 और यहाँ से 3 डिवाइडेड 3, तो ये से ये तो कट ही जाएगा, तो बच जाएगा, मतलब कि जो हम लिखे थे वही मिल जाएगा। मतलब कि 2/a और b का ये वैल्यू लिखाएगा। अगर सेम नंबर से, जाहिर सी बात है कि सेम नंबर से गुना करें या डिवाइड दें तो वही मिलेगा। तो ऊपर भी न्यूमरेटर में भी हम लोग डिवाइड दे दिए 3 से और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड दे दिए 3 से, तो नंबर वही मिलेगा। तो रेशनल नंबर प्रॉपर्टीज का 2 रूल यही कह रहा है कि अगर कोई ए बी नंबर है और सेम नंबर से हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दें तो नंबर हमको वही मिलेगा। और इसमें और भी आगे प्रॉपर्टी पढ़ना है तो उसमें भी ये चीज़ बताया जाएगा। थ्योरी सेकंड से देखिए, थ्योरी सेकंड का यूज होगा। एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, एक्सप्रेस 66/55 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, बट समझ में नहीं आता कि क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बोला जा रहा है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म्स में अगर कोई भी चीज़ को अगर हम लोग लिखते हैं तो उसको डिवाइड करके, मल्टीप्लाई करके छोटा फॉर्म में लाने को ही स्टैंडर्ड फॉर्म बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए, इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना 66 बाई ये। तो इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस को नीचे लिखे चाहे ऊपर लिखो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। आप देखिए ये दोनों है, 66 और 55 जो दोनों डिविजिबल है किससे, तो 11 से। कितना से डिविजिबल है, तो ये दोनों है जो डिविजिबल है कितना से, 11 से डिविजिबल है। तो 11 से इज़ द कॉमन फैक्टर। 66/55 का कॉमन फैक्टर है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ब्रैकेट में लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 66 एंड 55 इज़ 11। ये दोनों का जो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 11 है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब 11 से सब डिवाइड देंगे तो ये -6 हो जाएगा, ये 5, और ये जो छोटा फॉर्म कर दिए, स्मॉलेस्ट पार्ट में कर दिए, इसी को बोला जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इससे क्वेश्चन बनता है, ये थ्योरी सेकंड से बताए हैं। और स्टैंडर्ड फॉर्म जब भी बोले तो इसको किससे कौन डिविजिबल है उससे डिवाइड करके देख लेंगे और छोटा फॉर्म में लिख देंगे, उसी को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म करते हैं। अब नेक्स्ट थ्योरी की ओर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। प्रॉपर्टी थर्ड के अनुसार देखिए, टाइम को थोड़ा कम करने के लिए ये सब जो थ्योरी है या फिर जो ये लिखते हैं इसको पहले ही लिख देते हैं कि टाइम थोड़ा कम लगे। देखिए प्रॉपर्टी 3 कह रहा है, लेट a बाई बी एंड c बाई डी बी 2 रेशनल नंबर। देखिए दोस्तों, जो पढ़ाई होती है ना, पढ़ाई एक कंसंट्रेशन का चीज़ है। आप लोग ये सब वीडियो एक कॉन्सेंट्रेटेड माइंड से देखिए तो आप लोग को बहुत मज़ा आएगा, समझ में आएगा। हर एक चीज़ को बहुत बढ़िया समझने की कोशिश करिए तो बहुत बढ़िया समझिएगा। अभी जो समय है, सारा बच्चा का स्कूल बंद है तो अभी सब खुद से ही मोबाइल से ही पढ़ने के लिए, लेकिन बच्चे भी ध्यान से नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि मोबाइल के बहाने और भी कुछ देख रहे हैं। तो मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं तो एक
नियम बना के पढ़िए कि इस समय में हमको पढ़ना ही है तो सिर्फ पढ़ना ही है। तो थ्योरी थर्ड कहा जा रहा है कि लेट ए बाई बी एंड सी बाई डी बी टू रेशनल नंबर, देन ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी लिखें। देखिए दो को रेशनल नंबर है और ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी लिखें। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के नाम सुने होंगे, तो ये ए इंटू डी और बी इंटू सी इस तरह से लिख सकते हैं। ए इंटू डी और बी इंटू सी इक्वल में इस तरह से लिख सकते हैं। तब इस तरह से इसको लिखा गया, तो ये भी जो प्राप्त होगा रेशनल नंबर होगा और ये भी जो मिलेगा वो क्या होगा, रेशनल नंबर। बशर्ते इसमें से कोई संख्या जीरो नहीं होना चाहिए। अब देखिए कुछ ये आ रहा है, तो कुछ बातें आ रही जो पॉइंट है वो बता देते हैं कि एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन जीरो। जीरो से बड़ा होता है, सही बात है। जितना भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है, पॉजिटिव मतलब जीरो से बड़ा, जितना भी पॉजिटिव होगा जो जीरो से बड़ा, और जितना नेगेटिव रेशनल नंबर होगा वो जीरो से छोटा होगा। तो ये सब बातें आप लोग को पता होगा। तो एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन जीरो और एवरी नेगेटिव रेशनल नंबर इज लेस देन जीरो। तो ये बात याद रखिएगा। देखिए ये मेथड बताएंगे, इसके लिए अब सुनिएगा जो भी बोलते हैं वो ध्यान से। जल जाता है वो दिए की तरह, कई जीवन रोशन कर जाता है, कुछ इस तरह से हर गुरु अपना फर्ज निभाता है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो वाणी हम बोले इस बात को आप ध्यान से समझेंगे और सुनिएगा। क्यों बोले हैं, क्योंकि हर एक गुरु जो है वो पहले जलता है, फिर जो आपने वो सीखा है वो चीज़ को सिखाना चाहता है अपने विद्यार्थियों को। तो अगर वो मन लगाकर वो चीज़ सीख गया तो एक दिन वो मंजिल पा जाएगा। जैसा कि हेडिंग में दिया गया है कि जनरल मेथड ऑफ कंपेयरिंग रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर का कंपेयरिंग करेंगे कि कौन ग्रेटर देन है कौन लेस देन है। बहुत से इस पे क्वेश्चन है बुक में जाइएगा, इससे बहुत सारा छापा क्वेश्चन मिलेगा। तो इस मेथड को सीखिएगा। एक बुक मेथड बताएंगे और एक ट्रिक मेथड बताएंगे, तो इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि बीच ऑफ द नंबर इज -3/4 और -5/6 ग्रेटर। दोनों में से कौन बड़ा है, दोनों में से कौन बड़ा है। तो देखिए इसको सॉल्व कर करके बताते हैं, बहुत सा मेथड बताएंगे। यहाँ पर देखिए दिया गया नंबर है जो -3/4 और -5/6 ये दिया गया गिवन। तो ये दिया गया, तो नीचे वाला को हम लोग एक मेथड है कि एलसीएम निकालिए, एलसीएम ऑफ डेनोमिनेटर। एक मेथड है कि एलसीएम निकालिए डेनोमिनेटर का एलसीएम। तो 4 और 6 का अगर एलसीएम निकालेंगे हम लोग तो 12 आएगा। कितना आएगा, 12। इसका एलसीएम कितना आएगा, 12। तो -3/4 को डेनोमिनेटर को 12 करने के लिए कितना से गुना करे पड़ेगा, तो 3 से गुना कर देंगे, ऊपर नीचे दोनों है ना, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में कितना से गुना करे पड़ेगा, तो 3 से। तो एक ये मिल गया हमको। फिर एक और है इसमें, तो -5/6 है, तो -5/6 को 12 करने के लिए कितना से गुना करे पड़ेगा, तो डेनोमिनेटर को, तो यहाँ भी 6 है तो 2 से यहाँ भी और 2 से यहाँ भी, तो -10/12। तो देखिए दो गो नंबर था, ये इस तरह से आ गया -9/12 और एक और था कितना आ गया -10/12। देखिए ये दोनों सेम हैं और इसको देखना है। तो हम लोग को पता है कि कोई भी चीज़, अगर कोई भी नंबर माइनस में जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा, और माइनस में जितना छोटा होगा उतना ही बड़ा होगा। तो यहाँ से क्लियरली फेस नज़र आ रहा है कि -9/12 इज़ ग्रेटर देन -10/12। तो यहाँ पे हम लोग आंसर में लिख सकते हैं कि -3/4 इज़ ग्रेटर देन -5/6। ये हो गया बुक का मेथड। ये जो बताए हैं ये किसका मेथड हो गया, बुक का। अब इसको देखिए शॉर्टकट मेथड से देखेंगे कि शॉर्ट मेथड से इसको हम कैसे बनाते हैं। चलिए अब देखिए वो बुक वाला मेथड बताएं, अब शॉर्टकट मेथड बताते हैं इसका। शॉर्टकट मेथड की इसको किस तरह से बनाएंगे, तो देखिए -3/4 और -5/6 है, इसको पता करना है कि कौन ग्रेटर है, ग्रेटर देन है इससे, ठीक। तो देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -18 हो जाएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो
20। तो इसमें बताइएगा कमेंट करके कि इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है, तो बता सकते हैं कि अगर कोई संख्या माइनस में कम है तो वो बड़ा है और माइनस में ज़्यादा है तो छोटा होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि दोनों -18 ग्रेटर होगा कि -20, तो इसमें ग्रेटर देन कौन हो जाएगा, -18, और ये होगा जो लेस देन होगा। पता होगा थ्योरी आप लोग को पहले से। तो यहाँ से भी साफ जाहिर हो रहा है कि -3/4 इज ग्रेटर देन -5/6। एक और मेथड है जिसको दिखा देते हैं इधर देखिएगा, -3/4 और -5/6 में पता करना। तो इसको डिवाइड दे करके देख सकते हैं। तो डिवाइड इसको देंगे तो माइनस का माइनस होगा और इसको डिवाइड दीजिएगा तो देखिए कितना आएगा, -0.75 और इसको डिवाइड दीजिएगा तो ये हो जाएगा 0.83 समथिंग। ये देखिए डिवाइड देना आता होगा आप लोग को, डिवाइड दे सकते हैं, नहीं आता है तो ऐसे जा करके डिवाइड दीजिए देखिएगा। तो यहाँ से भी साफ पता चल रहा है कि -0.75 माइनस में छोटा है तो ये बड़ा होगा और ये वाला छोटा होगा। तो इस तरह से यहाँ भी पता चल रहा है कि ग्रेटर है। तो ये 3 मेथड बताएं, एक बुक वाला मेथड है, एक ये शॉर्टकट मेथड, वो भी शॉर्टकट मेथड। तो जो आपको सही लगे उससे कैलकुलेट करिए। चलिए क्वेश्चन में जब बुक आप लोग उलटिएगा देखिएगा तो ये सब क्वेश्चन बुक में आएगा, ठीक। और ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं थ्योरी, उसके मेथड से उसको बनाइएगा, सारा क्वेश्चन बनेगा आसानी से। देखिए तो कर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, इसको किस तरह अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कि बढ़ते क्रम में इसको अरेंज करना। तो देखिए बुक से बुक ही वाला मेथड को अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि ऐसे नंबर काट दिया जाएगा। वो सब जो ट्रिक बताए हैं वो एग्जामिनेशन कंपटीशन एग्जामिनेशन में वो सब यूज कर सकते हैं शॉर्टकट मेथड बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये नीचे वाला जो भी है इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए बाबू, इसका जब एलसीएम लीजिएगा 4 -12 16 और माइनस इसका, तो माइनस देखिए इसको एक तरह से लिखना पड़ेगा ऐसे। देखिए -3/4 लिखे हैं तो इसको माइनस को ऊपर भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि माइनस वाला एलसीएम लेकर के नहीं चलना। तो ये जो चारों अंक का एलसीएम होगा आप लोग निकालिएगा, तो इसको एलसीएम जो आएगा कितना, 48। तो एलसीएम तो सीखे ही होंगे बचपन में, तो एलसीएम इसका 48 आएगा। और नीचे वाला को हमको कर देना है 48, नीचे वाला को कितना करना, 48। तो बताइए कि 4 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 48 है, तो 12 से करना पड़ेगा। तो ये इस तरह से करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, -36/48, ये हो गया। और एक और को अगर लिखते हैं, इसको -5/12 है, तो इसको भी हमको 48 करना, तो यहाँ 4 और यहाँ भी 4, तो -20/48 होगा। और देखिए -7/16 है, तो यहाँ 3 से, तो यहाँ भी 3 से करना पड़ेगा, तो -21 ये होगा। और ये तो इस तरह से इसको हम कर देंगे। देखिए सारा को अब ये कर दिए 48। अब देखिए जो बताए हैं, क्या बताए हैं, तो करने के बाद आया जो हमारा अंक आया, एक आया -36/48 आया, और एक आया -20/48 आया, और एक आया -21/48 आया, और एक आया -18/48 आया। देखिए अब इसको असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने का मतलब होता है कि सबसे पहले लिखेंगे तो छोटा और सबसे बड़ा लास्ट में लिखाएगा। और ये जो सिंबल है वो असेंडिंग ऑर्डर का होता है, ये जो सिंबल है वो किसका है, असेंडिंग ऑर्डर के। तो देखिए इसमें सबसे छोटा कौन है, तो इसमें सबसे छोटा अगर देखा जाए तो सबसे छोटा कौन होगा, जो सबसे बड़ा, माइनस में जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है। तो सबसे बड़ा एरा में कौन है, ये है -36, तो वो सबसे छोटा होगा। तो -36/48 लिखेंगे और ये वाला सिंबल देंगे। फिर इसके बाद कौन होगा, तो ये वाला होगा, तो -21/48 लिखेंगे, फिर ये वाला देंगे। फिर लिखेंगे -20/48 लिखेंगे और फिर ये वाला सिंबल देंगे, और फिर -18/48 लेंगे और ये वाला सिंबल। अब इस तरह से ये आया। तो देखिए इसको कितना को लिखे हैं, तो ये किसको लिखा गया है, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, -3/4 को ऐसे लिखे हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए, ऐसे आंसर देता होगा -3/4, ये -3/4
फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद ये लिखे हैं, तो इसके बाद ये वाला ये है, तो यहाँ लिखाएगा -7/16 ये। फिर इसके बाद देखिए कौन लिखे हैं, तो 20 ये जो है ये वाला -5/12, और उसके बाद फिर लिखा है -9/24। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। ऐसे लिखेंगे किसको, असेंडिंग ऑर्डर में। तो कोई नंबर है उसको अरेंज करना हो असेंडिंग ऑर्डर में, तो यही मेथड को अप्लाई करिएगा और इसी तरीक़ा से बनाइएगा, तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। चलिए अभी हम लोग असेंडिंग ऑर्डर के बारे में समझे प्यारे विद्यार्थियों। अब बात करेंगे अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमारे बच्चों सुनिएगा ध्यान से, अभी असेंडिंग ऑर्डर में हम कन्वर्ट किए और फिर करना डिसेंडिंग ऑर्डर। प्रोसेस सारा वही होगा, लेकिन इसमें लास्ट में सबसे बड़ा को पहले और सबसे छोटा को लास्ट में घटते क्रम लिख देना इसको। जैसे अभी हम लोग असेंडिंग मतलब नीचे से ऊपर जाना होता है और डिसेंडिंग मतलब ऊपर से नीचे होता है। तो ये चीज़ करना है, ये चीज़ पता होगा आप लोगों को। सारा प्रोसेस वही होगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए 10, -15 और 20 और -30। तो इसका अगर एलसीएम लेंगे तो देखिए कि एलसीएम आप निकालिएगा इसका, तो एलसीएम निकाल सकते हैं हम, ऐसे निकाल दे रहे हैं। इसका एलसीएम जो होगा 60 होगा। अब बताइए कि 60 एलसीएम क्यों लिए। तो एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कौन सा ऐसा मल्टीपल होगा जो कि सब आ जाए। तो 60 में देखिए 30 भी कटता है, 20 भी, 15 भी और 10 भी। ठीक, तो ये हो गया इसका एलसीएम। अब देखिए सारा को हम नीचे में इसको है जो 60 करेंगे, तो 60 करने के लिए इसको 6 से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर भी उतना ही से करेंगे, तो -18/60 हो जाएगा। उसी तरीक़ा से -7/15 है ये, तो माइनस को ऊपर लिख देते हैं, बता चुके हैं। अब 15 है तो इसको कितना से गुना करेंगे, 4 से, तो यहाँ भी 4 से, तो -28/60 होगा। फिर -11/20 है, तो 20 है तो यहाँ 3 से करेंगे, तो यहाँ भी 3 से, तो -33/60 होगा। फिर आगे ये है ऐसे, तो यहाँ भी 2 से, तो यहाँ भी 2 से कर देंगे, तो ये हो जाएगा -34/60। ये इस तरह से हो गया। अब देखिए इसमें हम लोग अरेंज करेंगे, अभी लोग में अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए देखिए क्या बताए थे हम कि माइनस में तो सबसे छोटा होता है जो सबसे बड़ा, और सबसे बड़ा सबसे छोटा। तो यहाँ इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। तो डिसेंडिंग ऑर्डर करने का मतलब घटते क्रम में। तो यहाँ सबसे बड़ा पहले लिखेंगे, तो सबसे बड़ा इसमें कौन होगा, जो सबसे छोटा हो माइनस में। तो सबसे छोटा कौन है यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे छोटा ये है -18/60। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे -18/60। अब इसको लिखना है इस तरह से। इसके बाद देखिए -28/60 है, तो माइनस, और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जो साइन हो जाएगा, साइन इसका इधर से हो जाएगा। तो देखिए इसको इस तरह से करेंगे हम। तो इसमें सबसे बड़ा कौन होगा, ये सबसे बड़ा वाला को पहले लिखेंगे, फिर होगा -28/60। फिर इसके बाद जो होगा -33, पहले से ही था ऐसे, और ये हो जाएगा -34/60। तो ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में। तो इसको देखिए इसी को लिखा गया ऐसे, तो -3/10 लिख देंगे यहाँ पे। फिर लिखा गया इसको -7/15, फिर लिखा गया -11/20, और फिर लिखा गया -17/30। तो ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इस तरह से आप लोग एक्सरसाइज 1A बना दीजिएगा आसानी से। एक्सरसाइज 1A का जितना भी थ्योरी था, क्वेश्चन था, सारा बता दिए। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे जो भी टॉपिक है उसके बारे में। हमारे दोस्तों हम लोग देख चुके थे एक्सरसाइज 1A रेशनल नंबर के बारे में, पहला चैप्टर के बारे में। अब हम लोग नंबर लाइन पे उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना हम लोग देखेंगे। ये देखिए यहाँ
जीरो से ये स्टार्ट हो रहा है, इधर जो हम लोग चलेंगे ये इसको राइट हैंड साइड बोल सकते हैं, और इस साइड को बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। वो वाला साइड जो हो गया वो RHS, और इधर वाला साइड को लेफ्ट हैंड साइड। और इसके बीच में जो इंच से ये मापा रहता है सेंटीमीटर में, ये इसमें 10 छोटे छोटे ऐसे लाइन रहता है, स्केल में आप लोग देखे होंगे, ठीक। और कोई भी नंबर को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है, रेशनल नंबर को इस पे रिप्रेजेंट करने के लिए, तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है जिसको रिप्रेजेंट करना रहता है। जैसे मान लिया जाए कि हमको 1/3 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, 1/3 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो 1/3 को हम लोग लिख सकते हैं डिवाइड दे करके 0.333 इस तरह से लिख सकते हैं। और देखिए कि 0.33 किस तरह से आएगा, तो 0 और 1 के बीच में आएगा, तो 1 2 3 लगभग यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको गाढ़ा कर देंगे और ए डिनोट करके यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1/3। तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे, जो कि ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर क्वेश्चन में रहे कि -2/3 को रिप्रेजेंट करिए, -2/3 को रिप्रेजेंट करिए नंबर लाइन पे, तो इसको डिवाइड देंगे तो -0.666, और -0.6 जो आएगा वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा और 0 और 1 के बीच में आएगा। तो ऐसे लाइन 1 2 3 4 5 6 लगभग यहाँ पर इसको लाइन खींच करके हम और रिप्रेजेंट कर देंगे, 20 से डिनोट कर देंगे -2/3, ये -b को रिप्रेजेंट कर देंगे -2/3। तो इस तरह से नंबर लाइन पे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोग एक्सरसाइज 1 भी आसानी से बना दीजिएगा। अब हम लोग लॉ के बारे में पढ़ेंगे, कम्युटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे, और ये आसानी से आप लोग कर लीजिएगा, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए हम लोग अब देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को किस तरह से ऐड किया जाता है उसके बारे में देखेंगे हमारे प्यारे स्टूडेंट। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, जो हम समझाएंगे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और जो आप लोग 8th क्लास का स्टूडेंट है वो कृपया करके ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हर एक चीज़ को मैं डालने का प्रयास करूंगा, और आप लोग के लिए एक बहुत ही कड़ी मेहनत कर रहा हूं, वीडियो बना रहा हूं कि आप लोग कम से कम घर पे बैठ करके सीखें। तो हम लोग देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर में पहला जो है क्लोजर प्रॉपर्टी, द सम ऑफ टू रेशनल number is always a rational number। देखिए डिफाइन से साफ पता चला कि द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर को अगर हम जोड़ते हैं तो हमको रेशनल नंबर ही मिलता है। सपोज मान ली इफ ए एंड बी एंड सी एंड डी, दो ये रेशनल नंबर है और ये दोनों रेशनल नंबर है, और ये दोनों रेशनल नंबर को अगर हम जोड़ेंगे a/b और प्लस c/d, तो यहाँ से हमको मिलेगा b और d को एलसीएम ले लेंगे तो b का b ये हो जाएगा ad प्लस ac, तो ये भी जो आएगा एक रेशनल नंबर होगा। ये हमको बोलता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी देखिए क्या बताता है कि द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। ये देखिए रेशनल नंबर को ऐड करने का प्रॉपर्टी पढ़ें, तो कोई भी नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी के थ्रू ही ऐड करते हैं। अगर देखिए इसमें हमको सब्ट्रैक्ट भी पढ़ना है और मल्टीप्लाई भी पढ़ना है और ऐड भी डिवाइड भी पढ़ना है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया, ऐड के लिए हो गया। अगर बोला जाए क्वेश्चन में कि सब्ट्रैक्ट के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सही है, तो ये भी देख लेते हैं कि मान लीजिए सब्ट्रैक्ट के लिए रूल बोला, जैसे a/b और -c/d, दो को एक नंबर ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं कि 1/2 एंड 3/2, दो रेशनल नंबर है।
और दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो वो भी रेशनल नंबर है, वो थ्योरम से पता चल रहा। लेकिन दो रेशनल नंबर है और दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हमको रेशनल नंबर मिलेगा? तो उस रस से भी हमको रेशनल नंबर मिलेगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्ट के लिए भी सही है, मल्टीप्लाई के लिए भी सही है और डिवाइड के लिए भी सही है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, चेक कर करके देख सकते हो। लेकिन हालांकि एडिक्शन ऑफ रेशनल नंबर पढ़ा रहे हैं तो इसके लिए ये सही, तो ये रखिएगा माइंड में। सेकंड जो है, सेकंड हमको देखना है, दूसरा है जो कम्युटेटिव लॉ, रूल 2 जो है, रूल 2 वो जो है वो कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा जो रूल कर रहा है वो क्या है? कम्यूटेटिव लॉ। इसमें बोला जा रहा है 2 रेशनल नंबर इज एडेड, 2 रेशनल नंबर इज एडेड बी एनी ऑर्डर। दो गो रेशनल नंबर है तो उसको हम लोग जैसे मान लिया जाए कि 2 गो रेशनल, एग्जाम्पल लेते हैं इसका, 2 रेशनल नंबर है जैसे 1/2 एंड 3/2। इसको अगर हम जोड़े 1/2 प्लस 3/2 या फिर जोड़े 3/2 प्लस 1/2, कोई भी ऑर्डर में इसको अगर जोड़ा जाए, कोई भी ऑर्डर में इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये क्या होगा? सही होगा। ऐड के लिए ये सही होगा, जो इसका वैल्यू आएगा इधर भी वही वैल्यू आएगा। लेकिन अगर सब्ट्रैक्ट के लिए ये चीज़ देखें, ये सब्ट्रैक्ट के लिए अगर देखें कि सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं कि सब्ट्रैक्ट के लिए सही है कि नहीं, तो 1/2 और -3/2 और 3/2 - 1/2 ये गलत हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट के लिए हमारा कम्युटेटिव लॉ गलत हो जाता है। और मल्टीप्लाई के लिए अगर देखा जाए कि मल्टीप्लाई के लिए सही है तो 1/2 × 3/2 और 3/2 × 1/2, तो ये सही होगा। मल्टीप्लाई के लिए ये सही होगा। और डिवाइड के लिए अगर देखा जाए तो 1/2 डिवाइडेड 3/2 और 3/2 डिवाइडेड 1/2, तो ये गलत होगा। तो ये हमारा था कम्युटेटिव लॉ। 2 रेशनल नंबर को a/b प्लस c/d करे या c/d प्लस a/b करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तेरी लबों पे। देखिए दोस्तों, हम जो वीडियो बना रहे हैं वो खुद से बनाते हैं, खुद से एडिट करते हैं और खुद से ही करते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसके लिए आप लोग से क्षमा मांगता हूँ। और चलिए रूल 3 जो है वो समझिएगा। रूल 3 जो है वो एसोसिएटिव लॉ, रूल 3 जो है वो एसोसिएटिव लॉ है। रूल 3 एसोसिएटिव लॉ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और आप लोग बढ़िया से पढ़िए और कुछ करके दिखाइए, अपने माता पिता का सपनों को पूरा करिए। घर का एक ऐसा स्टूडेंट बनिए, आप एक ऐसा बच्चा बनिए जो कि अपने पूरे परिवार में एक ऐसा नाम रोशन करे कि जिससे आपके फैमिली का नाम आपकी वजह से जाना जाए। तो इसके लिए आपको मेहनत करना होगा और जलना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। पढ़ाई सबकी बस की बात नहीं है। पढ़ाई लिखाई है जो एक कॉन्सेंट्रेट करके माइंड को पढ़ा जाता है, सारा चीज़ त्याग करके पढ़ा जाता है, समझ गए। और दूसरी बात ये है कि आपको हर एक चीज़ को समझना पड़ेगा, हर एक व्यक्ति को इज्जत देना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने जो गुरु हैं जिससे आप पढ़ रहे हैं उसका सम्मान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी का सम्मान करना जानते तभी आप सम्मान पा सकते हैं। तो चलिए एसोसिएटिव लॉ में हम लोग देखते हैं कि विल एडिंग 3 रेशनल नंबर दे कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर। मान लेते हैं कि लेट 3 को हम रेशनल नंबर मान लेते हैं a/b, c/d एंड e/f। इस तरह से 3 को हम लोग रेशनल नंबर मान लिए। इसको अगर a/b प्लस, इसको इस तरह से लिखा जा रहा है a/b प्लस c/d प्लस e/f, इस तरह से अगर लिख दें
या फिर इसको लिख दिया जाए इस तरह से a/b प्लस c/d प्लस e/f। इस तरह से अगर लिख दें तो बताइए इसमें कोई फ़र्क पड़ेगा? इसको जब आप सॉल्व करिएगा तीन को कोई रेशनल नंबर ले करके तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका जो वैल्यू आएगा और इसका जो वैल्यू दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। इसका जो वैल्यू होगा उसका वैल्यू इक्वल है। तीन को हम रेशनल नंबर मान लेते हैं, जैसे 1 + 2 और +3। और यहाँ देखिए 1 को बाहर कर दीजिए और ये दोनों को जोड़ दीजिए। ये भी 1 भी रेशनली नंबर है, पता ही होगा। तो 3 3 6 और यहाँ भी 6, तो कोई फर्क पड़ा नहीं। तो एसोसिएटिव लॉ जो है वो ऐड के लिए राइट है, सही है, लेकिन सब्ट्रैक्ट के लिए ये रूल क्या हो जाएगा? गलत। और मल्टीप्लाई के लिए भी सही है, लेकिन डिवाइड के लिए क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो वो गलत हो जाएगा। तो ये सब बातों को आप लोग समझिए जो बता रहे हैं। अब ये 3 गो नियम था, 3 गो लॉ था जिसको बता दिए हैं। एक और लॉ है एडिटिव आइडेंटिटी। तो कोई भी नंबर में अगर जैसे रेशनल नंबर है तो इसमें 0 जोड़ते हैं तो उसी को बोला जाता है एडिटिव, तो वही नंबर मिलेगा। कोई भी नंबर में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो वही नंबर हमको मिलता, इसी को बोला जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी इसी को बोलते हैं। तो ये बताने वाली कोई बड़ी बात है नहीं। जीता जी कैसे है तोहरा बिना। कुछ गाने हैं जो एक फेमस ट्रेंडिंग बन जाता है और किसी का आवाज़ है जो दिल पे छा जाता है। तो आप लोग भी सुनते रहिएगा, ये सब गाना बहुत बढ़िया गाना है। चलिए, हालांकि हम भोजपुरी में इसको गा दिए हैं। जीता जी कैसे तोहरा बिना, है ना। चलिए, हाँ, उतना भी नहीं डूबना है बाबू। देखिए एडिटिव इन्वर्स, किसके बारे में पढ़ना? एडिटिव इन्वर्स। तो एडिटिव इन्वर्स क्या होता है इसके बारे में समझिएगा। तो फॉर एनी रेशनल नंबर a/b देयर एग्जिट ए रेशनल नंबर -a/b सच दैट a/b प्लस माइनस वो, मतलब कि कोई भी रेशनल नंबर जैसे a/b है तो a/b है, उसमें से -a/b घटा दें तो 0 आएगा। तो कोई भी संख्या में उतना नंबर घटाएं जितना में वो 0 हो जाए, उसको बोला जाता है एडिटिव इन्वर्स। जैसे a/b प्लस -a/b और -a/b प्लस a/b और दोनों मिल करके कितना हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। इसी को एडिटिव, जैसे 1/2 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? तो -1/2 होगा। सही सी बात है, -1/2 एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। तो कोई भी नंबर जिसमें उतना का माइनस ही कर दें, जैसे 1/2 तो -1/2 कर दें और 0 आ जाए, तो उसी को बोला जाता है एडिटिव इन्वर्स। तो आप लोग कॉन्फिडेंस से पढ़िए और सीखिए। देखिए किस तरह से इसको बताया जा रहा है। तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, खाली आप लोग तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा, देख लीजिएगा वीडियो को, और उतना में आप सभी सब सीख जाइएगा। हमें आप लोग समझ सकते हैं कि नहीं किए हैं तो आप लोग नहीं समझ सकते हैं। जब आप इस लाइन में आइएगा, कोई चीज़ को बनाइएगा, तब पता चलेगा कि कितना मेहनत होती है। चलिए, इस तरह से हो गया हमारा जितना भी थ्योरी था वो सारा थ्योरी बता चुके। अब रही बात क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन पढ़ना है इसमें और क्वेश्चन बनाइएगा। सारा थ्योरी ख़त्म हो गई। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और प्लीज़ बी सपोर्ट मी। आप लोगों को हमारी ज़रूरत है, प्लीज़ हमें थोड़ा सा मदद कर दीजिए। और आप लोग के आशीर्वाद से अगर आगे बढ़ेंगे तो एक बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि होगी। जय हिंद, जय भारत।